हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो 2 है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। जिससे हमें पता चला कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है और वो कैसे मूवमेंट करते हैं। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम हमने जाना। मैप पे हमने देखा, आइडेंटिफाई किया कि वो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पे है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट किसके कारण होता है, क्यों होता है वो मूवमेंट। ठीक है, तो ये इस लेक्चर से हम लोग जो है देखने वाले हैं कि मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट्स है वो किसके कारण होता है। आ जाओ देख लेते हैं। तो बोला गया मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करेंट्स। कन्वेक्शन करंट के कारण जो मेंटल के अंदर होता है, इसके कारण ही टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होता है। बोला गया कि हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, अर्थ का जो कोर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, तो वो कोर क्या करता है, मेंटल के अंदर में जो मटेरियल है, ठीक है, उनको राइज करने के लिए, ऊपर उठने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। और कूलर मटेरियल सिंक, और जो ठंडे मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, सिंक करने लगते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं। यानी कि जो कोल्ड मटेरियल ऐसे ऊपर जाने लगता है और जो ऊपर में जो कोल्ड होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है। तो ये इस तरीके से एक जो सर्कुलर, एक कंटिन्यूअस, लगातार एक कंटिन्यूअस जो मूवमेंट होता है, यही मूवमेंट क्रिएट करता है कन्वेक्शन करेंट। और वे कन्वेक्शन करेंट पुश और पुल करता है किसको, टेक्टोनिक प्लेट्स को, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर अलग अलग दिशाओं में, डायरेक्शंस में क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। आगे बोला गया है कि द एजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। बोला गया है कि अब वो किनारा या वो जगह जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते हैं, मिलते हैं, उसको बोला जाता है प्लेट बाउंड्रीज। और ये प्लेट बाउंड्रीज मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री कहने का मतलब है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे होंगे। ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया और ये दूसरा, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो वो होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। बोला गया व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड दे फॉर्म फोल्ड माउंटेन। यानी कि अब ये जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स जो होंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा दोनों, तो इनके कोलिजन से जो है फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर एक ओशनिक प्लेट होगा और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा, अगर ये दोनों कोलिजन करते हैं, तो जो ओशनिक प्लेट होता है वो सिंक कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर की तरफ। इसके कारण जो है वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक जो है हमें देखने को मिलता है। दूसरा टाइप है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री ठीक इसका उल्टा। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर। इस केस में क्या होगा, मैग्मा जो होगा, जो मेंटल के अंदर जो मैग्मा है, मोल्टन मटेरियल, क्या करेगा, राइज करेगा, बाहर आ जाएगा और एक क्रस्ट फॉर्म कर लेगा। और एक क्रस्ट क्या करेगा, एक न्यू जो है फिजिकल फीचर फॉर्म करेगा, जैसे कि मिड ओशन रिज। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिड ओशनिक रिज, जो है बेस्ट एग्जांपल है किसका, डाइवर्जेंट बाउंड्री का। आ जाओ, फिर लास्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बगल से ही गुजर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ऐसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, एक ये और दूसरा ये। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साइड से गुजर जाएंगे बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इस टाइप ऑफ मूवमेंट जो है मेनली इसके कारण जो है अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है सैन एंड्रीज फॉल्ट, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर में। तो ये है वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, देख सकते हो फिगर में, देख लेना बुक में और उसको रिमेंबर याद कर लेना। आगे एक चीज याद रखना है, बोला गया कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को शेप करने में जो सबसे मेजर अहम रोल प्ले करता है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो है फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, वैलीज का, ओशन वैलीज, वोल्केनो या अर्थक्वेक का। और ये और भी एक्सप्लेन करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कंटिनेंट्स एंड ओशन अक्रॉस द अर्थ, कि अर्थ के अलग अलग हिस्सों में जो कहाँ पे ओशन है कहाँ पे कंटिनेंट्स है, इसको भी एक्सप्लेन करता है कि कंटिनेंट्स और ओशन जो है कैसे फॉर्म हुए हैं। मोस्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज ऑकर अलोंग द प्लेट बाउंड्री, ज़्यादातर जो वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक होता है वो प्लेट बाउंड्रीज पे होता है। प्लेट बाउंड्रीज हमने पढ़ा, प्लेट बाउंड्रीज यानी कि एजेस ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक होता है अराउंड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अराउंड एक एरिया है जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये है आपका रिंग ऑफ फायर, ठीक है, दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो है रीजन आपका है रिंग ऑफ फायर, ठीक है, और ये है पैसिफिक ओशन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक और वोल्केनोज देखने को मिलता है अराउंड द पैसिफिक ओशन। इस एरिया को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको साइज को डिक्रीज कर लेते हैं। आ जाओ, हाँ यहाँ पे ये एक चीज़ देख लेते हैं। बोला कि डज इंडिया हैव रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, क्या इंडिया को भी खतरा है भूकंप का। बोला गया कि पास्ट में इंडिया के पास में बहुत बड़े जो है कुछ बड़े बड़े अर्थक्वेक जो है इंडिया ने जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिसके कारण हजारों जाने जो है इंडिया के अंदर में गई है। तो एक ऐसा कंट्री जिसमें जो लार्जली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाता है लाइफ को, इन्वायरमेंट को। क्या आप कुछ ऐसे रीजन पता कर सकते हो जो रीजन सबसे ज़्यादा जो है रिस्क पे होते हैं किसके, अर्थक्वेक के, जहाँ पे बहुत से ज़्यादा जो है अर्थक्वेक आ सकता है। वाई डू यू थिंक ह्यूमन लाइफ आर एट रिस्क, आप क्यों सोचते हो कि जो ह्यूमन का लाइफ है, ह्यूमन का जो जीवन है वो खतरे में है इस अर्थक्वेक के कारण, ये आपको जो है सोचना है। बगल में गुजरात के अंदर 2001 में एक अर्थक्वेक आया था, उसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा फिगर दिया गया है। चलो आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं। बोला गया है डोंट मिस आउट, डोंट मिस आउट में बताया गया है कि अर्ली टाइम में भी अर्थक्वेक को जो है भूकंप के नाम से जाना जाता था। भूकंप कहने का मतलब है शेकिंग ऑफ द अर्थ। सॉरी, एक सेकेंड। तो एक बुक है बृहद संहिता, इसमें बरहा मेरा जो है इन्होंने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है अर्थक्वेक के ऊपर, ठीक है। और जो जिसमें ये क्या करते हैं, नोट करते हैं कि कैसे जो हवाएं है, जो बारिश है, क्लाउड है, जो एनिमल बिहेवियर है और प्लैनेट्स का जो अलाइनमेंट है, ये सिग्नल करते हैं किसकी तरफ, अर्थक्वेक की तरफ। तो ये सिंपली जो है अंडरस्टूड करना चाहते थे भूकंप को जो है, ठीक है, नेचर से और प्लैनेट से, ठीक है। ही एट्रीब्यूटेड अर्थक्वेक टू द फोर एलिमेंट फोर्सेस, वो इन्होंने जो है अर्थक्वेक को जो है चार अलग अलग फोर्सेस से जोड़ा था, जैसे कि वायु, फायर, इंद्र यानी कि थंडर, और वाटर से, इससे इन्होंने लिंक किया था। और सिंपली ये ट्राई करना चाहते थे किस चीज़ को समझना कि अर्थक्वेक को, कि अर्थक्वेक जब आएगा तो इन्वायरमेंट में कैसा कंडीशन होगा, जिससे प्रेडिक्ट कर पाया जाए कि अर्थक्वेक है। तो सिंपल सा एक अर्ली अटेम्प्ट है किसको, अर्थक्वेक को समझने के लिए, जिसके ऊपर जो है अर्थक्वेक को कैसे समझा जा सकता है, सका जाएगा, इस पे जो है सबसे पुराना जो है अटेम्प्ट किया, कोशिश जो है इस बुक में लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप देख लो। सो एक फोटोग्राफ और डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो डिपोजिशन हुआ, इसके कारण बोला गया व्हाट डू यू, ये सिचुएशन जो है किसके कारण हुआ है, कि आप सोच सकते हो गिरे पाउडर जो दिख रहा है वो पाउडर क्या है, और इससे आप इंटरनल फोर्सेस के बारे में, अर्थ के इंटरनल फोर्स के बारे में जो है क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। आगे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मड वल्केनो, ठीक है। बारतंग आइलैंड है एक इंडिया के अंदर में, अंडमान एंड निकोबार पे, वहाँ पे जो है मड वल्केनो पाया जाता है, मड वल्केनो। दूसरी जो और वोल्केनोज है उससे अलग क्यों है, क्योंकि वोल्केनोज हम लोग देखते होंगे फायरी वोल्केनो, बट ये जो वोल्केनो है वो मड, यहाँ से मड जो है बबल आउट करता है, ठीक है। किसके कारण, जो जमीन के अंदर में जो अंडरग्राउंड गैसेज है और प्रेशर है उसके कारण जो है यहाँ पे मड जो है बाहर निकलते हैं, और इसको मड वोल्केनो का जो है नाम दिया गया है। कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, बारतंग आइलैंड पे। इतना बात आपको याद रखना।